आज जस्ट हमारी एक इंट्रोडक्शन है क्लास 12 की। देन नेक्स्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे आगे। आज है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा नाम अंकित है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज मेरी जेब में है 25,000 रुपये और मुझे खरीदना है एक स्मार्टफोन। मैं मार्केट में गया तो मेरे को उन्होंने 3 स्मार्टफोन की चॉइसेस दिखाई। नंबर 1 MI, दैट वाज 15,000। Number 2 Samsung, which was 20,000, and number 3 OnePlus, which was 25,000। मेरे पास कुल है 25,000। ये जो 25,000 है ये इतने ही हैं, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो दिस इज अ स्कार्स रिसोर्स, बहुत लिमिटेड होता है। पैसे की हर एक को जरूरत है, बिकॉज बॉन्ड्स हमारी क्या होती हैं? अनलिमिटेड। आई होप आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है, बट लेट अस जस्ट इंट्रोड्यूस फ्रेश हैंड। सो मैं इन तीनों में से किसको चूज करूंगा? कंडीशन ये है कि सबके फीचर सेम है, बैटरी का साइज, कैमरास, डिस्प्ले क्वालिटी, एवरीथिंग इज सेम। इवन वारंटी भी सभी की 1 साल की है। तो एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं सबसे कम वाली ऑप्शन को चूज करूंगा, MI को, इग्नोरिंग द ब्रांड। यही है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को दर्शाती है कि हम सस्ते की तरफ भागते हैं। दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ, एलोकेशन मींस चॉइस, मेकिंग अ चॉइस इन बिटवीन दीस 3 ऑल्टरनेटिव्स। जितने मेरे पैसे हैं मैं उसको एलोकेट करूंगा, एक पर्टिकुलर चॉइस के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। और स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्स हियर इज मनी। ये जो 25,000 मेरे पास है, इन सच अ मैनर दैट एज एन इंडिविजुअल और अ कंज्यूमर आई मैक्सिमाइज माई सेटिस्फेक्शन। क्योंकि अब मेरे पास अगर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे तो मैं उससे और भी सामान खरीदूंगा, तो मेरी सेटिस्फेक्शन कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। स्मार्टफोन से काम तो वही हो रहा है, चाहे MI का है, चाहे सैमसंग का है, चाहे OnePlus का है। तो मुझे इन टोटल जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो हो जाएगी मैक्सिमम। अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो वो मैक्सिमाइज करेगा अपने प्रॉफिट्स को, और सोसाइटी मैक्सिमाइज करेगी अपने सोशल वेलफेयर को। अगर इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में मैं डिवाइड करूं तो वो होती है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इंडिविजुअल के साथ और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट्स के साथ। आखिर मैक्रोइकोनॉमिक्स is what is macroeconomics? The study of economy. Economy is a system, जैसे इंडियन इकोनॉमी, US इकोनॉमी, जहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें करना पड़ता है फॉलो। उस इकोनॉमी के अंदर कुछ वाइड फिनोमिनन है जिसको हमें स्टडी करना है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हमें उस इकोनॉमी को मैक्रो व्यू से स्टडी करना पड़ेगा। और वो ये सारे फिनोमिना हैं जिनको हमें स्टडी करना है, जिससे हम उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। Macroeconomics is a branch of economics that focuses on the behavior and performance of the entire economy। हम पहले इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। उसी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। इट डील्स विद लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स। एग्रीगेट्स के अंदर डील करता है, इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। लार्ज स्केल फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोगों को जॉब्स ना मिलना, ये कॉमन है। ये आप बाद में स्टडी करोगे, जो बीच में लिखी हुई है, नेशनल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब बाद में लिखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप 3 एग्जांपल्स नोट कर लो, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। कि इकोनॉमी को आगे ग्रोथ कैसे करना है या स्टेबलाइज कैसे करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इस तरह की इकोनॉमिक्स है इन्वॉल्विंग फिनोमिना। उस फिनोमिना को हम लोग स्टडी करेंगे जो इफेक्ट कर रहा है पूरी की पूरी इकोनॉमी को। दैट इफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी एंड it includes various problems such as inflation, unemployment, price levels, economic growth, economic decline, and the relationship between all of these. What is the difference between macro and microeconomics? Microeconomics studies individual units, particular किसी household या फिर किसी एक यूनिट को स्टडी करेगा, जैसे कंज्यूमर या फर्म्स। इसका फोकस है डिमांड और सप्लाई पर। मार्केट की डिमांड और सप्लाई वो डिसाइड करेंगी प्राइस इसके अंदर।
A firm's decision on pricing a product is affected by the demand and supply in the market. For example, अगर मैंने मास्क की प्राइसिंग करनी थी, कोरोना के टाइम पे ये मास्क महंगे बिक गए क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत ही कम थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करेगा पूरी की पूरी इकोनॉमी को, एग्रीगेट को, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं इसके अंदर, वहां पे एक इंडिविजुअल था, यहाँ पे ज्यादा इंडिविजुअल है। इट फोकसेस ऑन एग्रीगेट इंडिकेटर्स such as inflation and gross domestic product or national income. Next is what is the importance of macroeconomics? Macroeconomics पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा बहुत। It helps understand how an economy functions. किस तरीके से इकोनॉमी की फंक्शनिंग होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करके हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Aids in policy making to solve the economic problems. हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई की दर को और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए, ये भी प्रॉब्लम ही है। इट गाइड्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, सबसे पहले मैं उसको अपने पास बुलाऊंगा, उसको बिठाऊंगा, उसके घर के माहौल को समझूंगा कि कोई इसको ऐसा तो नहीं है जो डिमोटिवेट कर रहा है। फिर मैं उसके बिहेवियर को देखूंगा कि कहीं उसमें कमी तो नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा, या उसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सब एनवायरनमेंट को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके आसपास के, और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें मैक्रो लेवल पर, एक बड़े लेवल पर पूरी इकोनॉमी पे पहले क्या रखनी है, एक नजर रखनी है, एक नॉलेज एक्वायर करनी है। उसके बाद नॉलेज एक्वायर करने का मतलब क्या हुआ, फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करना है। उन फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उन फिनोमिनास को अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एंड इट गाइड्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए हमें करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये एक गाइडलाइन है। जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, तो हमें वो सोच समझ कहाँ से मिलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से। यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमीज ग्लोबली, जैसे यूएसए और इंडिया को अगर कंपेयर करना है, यूएसए की प्रॉब्लम्स अलग, इंडिया की अलग, चाइना की प्रॉब्लम्स अलग, और देखेंगे कि चाइना ने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा। उसमें से एक आइडिया भी बनाएंगे कि क्या इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने मेथड लगाया वो इफेक्टिव होगा या नहीं। एंड देन गाइडिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ जा रही है तो हम उसे ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। अब ये एक आर्टिकल है, फेड है हमारे पास। फेड एक कह लो कि एक बैंक्स का दादा है, जैसे यहाँ पे बैंक्स का डैडी या दादा कह लो आरबीआई है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही वहां पर यूएस के अंदर फेड है। फेड ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करा है। ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है। तो ये एक एग्जांपल है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा सकता है। जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हमें ये आर्टिकल ज्यादा समझ में आएगा। फॉर योर आइडिया आई हैव पोस्टेड दिस आर्टिकल। कंक्लूजन, मैक्रोइकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ ब्रॉड व्यू ऑफ द इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। मतलब उस स्टूडेंट के या फिर उसके पेरेंट्स या उसके घर के एनवायरनमेंट को समझूंगा, उसके स्कूल के एनवायरनमेंट को समझूंगा, उसको टीच कौन कर रहा है उसका एनवायरनमेंट समझूंगा, उसके बाद मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देने से क्या करते हैं, पहले आपके सारा इंटरव्यू लेते हैं, बताओ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, हिस्ट्री लिख लेते हैं, वो वाला काम। एंड इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज। पूरे के पूरे हमारे इंडिया, हमारा नेशन एंड पूरे ग्लोब के अंदर जितने भी नेशन हैं उनके भी हमारे को प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, और उन्होंने सॉल्व कैसे करा वो भी पता चलेंगे। हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़नी ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर एक स्टूडेंट है तो हमने उसको तो स्टडी करना ही है। साथ में जो प्रोसीजर है, मतलब अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को ट्रीटमेंट्स भी पता होने चाहिए कि मैं ये ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, तो मेरे को उसके फिनोमिनास भी पढ़ने हैं। फिनोमिनास इंक्लूड वेरियस ट्रीटमेंट्स जो मेरे पास एज एन ऑप्शन है कि मैं ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 2, ट्रीटमेंट नंबर 3, ये ऑप्शन है, मैं ऐसे ऐसे मरीज को ट्रीट कर सकता हूँ एज अ डॉक्टर। अब आप समझ गए होंगे कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो स्टडी करना ही है, इकोनॉमी को तो स्टडी करना ही है, साथ में पूरे के पूरे फिनोमिनास जो हमें प्रोसीजर है उनको भी स्टडी करना है, जिससे हम प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। Knowing the difference between macro and microeconomics helps build a strong foundation in economics.
नाउ अगर एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफरेंस पूछ लेते हैं कि क्या है, तो ये डिफरेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओरिजिन, द वर्ड माइक्रो, इट वाज derived from the Greek word micros which means small. Macro was derived from the Greek word macros which means large. Sometimes one marker में आ जाता है। Study matters, it studies individual economic problems, an individual household or an individual consumer. It studies economic problem of the economy as a whole. It is a study of aggregates. Assumption, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो के सारे वेरिएबल्स को रखना है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब सेम। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो माइक्रो के सारे वेरिएबल्स को रखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अनचेंज या फिर सेम। इसको पॉपुलराइज किसने किया था? सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जिसने इसकी स्टडी स्टार्ट करी थी, उसकी वजह से ये पॉपुलर हो गया, अल्फ्रेड मार्शल, जेएम केन्स। दे आर सेड टू बी द फादर ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। एग्जांपल, इसमें अगर हम इनकम की स्टडी कर रहे हैं तो मेरी पर्टिकुलर एक बंदे की इनकम देखी जाएगी, इंडिविजुअल इनकम। यहाँ पे पूरे देश की इनकम देखी जाएगी, द नेशनल इनकम। द इंडिविजुअल आउटपुट मीन्स मेरे मार्क्स कितने आए या मेरा आउटपुट कितना है, और नेशनल आउटपुट मतलब पूरी की पूरी नेशन का आउटपुट। रोल, यहाँ पे जब भी प्राइस वगैरह का डिसीजन होता है किसका ज्यादा रोल होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और यहाँ पे किसका रोल ज्यादा होता है? गवर्नमेंट का, बिकॉज वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज्यादा कोशिश में होती है, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के थ्रू यहाँ पर ज्यादातर सोल्यूशंस निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी युद्ध हुआ है तो प्राइवेट प्लेयर्स को कोई ज्यादा लेना नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि उसने युद्ध को, स्थिति को कैसे कंट्रोल करना। नाउ another name for the micro and macroeconomics, this name you must remember. Microeconomics is called the price theory and macroeconomics is called the income and employment theory. इसका स्कोप है लिमिटेड, इसका स्कोप है वाइड। And for more such informative videos you can like and subscribe to my channel. Thank you.